माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए क्लास 9th का एक्सरसाइज 14 टॉपिक है घन और घनाभ। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। गला बंधा हुआ है फिर भी मैथ के ताकत से गला सब ठीक रहता है। मैथ में वो पावर है, मतलब लगा है कि गणित वो शेरनी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। गणित में बहुत बड़ा पावर है कि जो पीता है वही दहाड़ता है। गणित तो सबके बस के बात नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट और बहुत ही इजी है। ना पढ़िएगा तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, कठिन बन जाएगा, पढ़िएगा तो इजी बन जाएगा। लेकिन मैथ इजी कहीं ना हो पाएगा, केवल बाबा ही कर पाएंगे। मैथ का बेड़ा पार केवल बाबा ही कर पाएंगे। तब ना मैथ का मुजफ्फरपुर में लेकर नाम दे दिया बाबा सर जी कि मैथे का बाबा है। वहाँ सब आदमी बोलता है मुजफ्फरपुर में बाबा सर जी, नामे दे दिया कि मैथ का बाबे है ही। आइए क्वेश्चन को 1 सेकंड में समाप्त कैसे करते हैं क्वेश्चन। आइए, किसी आयताकार ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अनुपात में दिले है 4:5:6 के अनुपात में, तथा उसका कुल पूर्ण पृष्ठ दिले है 3700 वर्ग मीटर। तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बताए। डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई मैथ बड़ा इजी है, जब बाबा तुम्हारे पास है तो मैथ इजी है। आइए, अरब जब भी मैथ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किसी भी फोटो का दे देगा, किसी भी तो फोटो होगा ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के मतलब घनाभ। उसका मतलब इसका मतलब अगर अनुपात में दे होगा तो उसको रियल मानेंगे। क्या मानेंगे? माना कि आयताकार ठोस की लंबाई, माना कि आयताकार ठोस की लंबाई पहला कितना है? ठीक है, कितना है? 4, तो मानेंगे 4x। आइए, चौड़ाई विशाल कितना है? 5x। चलिए, ऊंचाई, ऊंचाई है तो 6 है तो 6x। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आइए, अरे बाबा उसका पूर्ण पृष्ठ दिले है तो लिखेंगे, अब आयताकार लिखेंगे घनाभ आकार। लिखिए आयताकार ठोस का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिले है? 3700 वर्ग मीटर होगा। वो 3700 पूर्ण पृष्ठ के नीचे पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मार देंगे। क्या होता है? विशाल बता देगा। घनाभ का पूर्ण पृष्ठ कौन हो तो वो मार के बउआ। घन का होता है, घनाभ का होता है 2 × LV प्लस BH प्लस HL। आपको फॉर्मूला को कमांड करना पड़ेगा। घनाभ का पूर्ण पृष्ठ 2 × LV प्लस BH प्लस HL बराबर में 3700। कहाँ बराबर में कटता है, इक्वल में कटता है। 2 से काट देगा हो? यस सर। ये 2 से काट देते हैं। 2 एकम 2, 1 2 8 16, 1 2 5 10, 0 मतलब 3700 क्या दिया? 1850। और अब 3700 रुपया क्या दिया? 1850। कोई दिक्कत? क्या लिखेंगे अब? LV प्लस BH प्लस HL बराबर 1850। ईमानदारी बताइए, यहाँ तक में अगर आपको दिक्कत है तो खत जल्दी बोलिए। यहाँ तक में दिक्कत है तो आप आराम से बोल सकते हैं। मैथ तनको भारी नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग लगा देना है। आइए, सटक विशाल बताएगा, नहीं बताएगा तो विशाल के दांत को तोड़ दिया जाएगा। आइए, एल के जगह पर कितना है? 4x। चौड़ाई 5x। गुड। चौड़ाई 5x। बीच में कुछ ना था। ऊंचाई 6x। विशाल कह कि मैथ भारी है, जोड़ता ऊंचाई 6x। बीच में कुछ ना था। लंबाई 4x बराबर में 1850। भारी है। आइए देखिए, 4 पंचे x स्क्वायर, 5 छक्का x स्क्वायर। अनकेत अब ही हुआ रोहित समझ में? जोड़ता 6 चौका x स्क्वायर बराबर में 1800। इ तो गले बांधल हो,
तबे तक इंटरटेनमेंट से पढ़ाई नहीं हो रहा है, न तो अवर मैथ से कॉमेडी में मारते, लेकिन गले बजा हुआ है। मेन बाबा का पूंजी खत्म है, बाबा का मेन पूंजी खत्म है। अब आइए 4 4 2 गो 3 5 2 7 एक्स स्क्वायर बराबर में 1850 बराबर एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो 1850 बता में 1850 बटा में 74। आइए हम चेक कर लेते हैं 74 से हुआ काट ले पहले दूसरे यस सर। ये मिटाएंगे 1850 बटा 74 देखिएगा अति 2 3 6 214 आई 925 ना हो कितना होगा आज देखिएगा 37 से कर ले 37 से 9 मरतबे 9 9 45 4 अब 79 से डायरेक्ट भाग दो था 74 से भाग 74 से भाग दो था अभी 74 से भाग देंगे 1850 में 70 दुना लगेगा 2 मतलब ना हो 74 दुना 2 चौका 8 और 2 सते 14 सही बा 15 में से 8 गया 7 ये बचा 7 में सर गया 3 कट गया ऊपर से क्या उतरा 0 अब 25 हो जाएगा। अब 25 आंसर आएगा। करेंगे 5 चौका 20 2 5 रुपए दूसरा हम चेक कर लिए अपन पहला जब हम काट के हाथ भारी करे हम चेक कर लिए क्या कर लिए वो 25 मरतबे कितना मरतबे 74 से कितना मरतबे खिचड़ी ना कर लिया हाँ इसके लिए रफ कर लिए। चलिए वह एक्स स्क्वायर बराबर तो सीधा एक्स निकालेंगे तब रूट पे चल जाएगा। रूट 25 बता दो एक्स बराबर 5 25 का वर्गमूल 5 पहले चुप रहिएगा अभी 5 हो गया हमको क्या बोल रहे हैं लंबाई तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताना है एक्स निकल गया बता दो अब बताएंगे लंबाई हिंदी में लिखवाओ। चलो रोहित बताएगा लंबाई कितना माने है 4x बराबर 4 गुने 25 बराबर कितना हो गया 100 लिखेगा आगे चौड़ाई बराबर क्या है 5x बराबर 5 गुने 25 25 25 100 कहे से लड़का सब भारी है कहाँ भारी है यो 6 गुने 25 25 छक्का 150 यही आपका आंसर आ गया।